नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग कवर किए थे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। इसका नाम है, चैप्टर का नाम है मोशन, गति। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। क्या टॉपिक हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे हम लोग मोशन पढ़ चुके गति। अब गति क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, जिसे हम लोग एक समान गति बोलते हैं, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम लोग असमान गति बोलते हैं। नाम से क्लियर है, एक समान मतलब जो एक ही स्पीड से चलेगा। इसका मतलब इकाई समय में जो बराबर दूरी तय करेगा। इसका मतलब समान समय में समान, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 20 के स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक घंटे आप 20-20 किलोमीटर कवर करेंगे। इसका मतलब इक्वल समय में आप इक्वल डिस्टेंस क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब समान समय में जो समान दूरी तय की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। इसमें स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम लोग असमान गति बोलते हैं। मतलब समान समय में असमान दूरी तय करना। जैसे मान लीजिए आप कभी 20 की स्पीड से चले, कभी 30 की स्पीड से, कभी 40 की स्पीड से। इसका मतलब आपका हर घंटे स्पीड चेंज हो रहा है। पहले घंटे में आप 20 किलोमीटर कवर किए, अगले घंटे में आप 30 किलोमीटर कवर किए, अगले घंटे में आप 45 किलोमीटर कवर किए, या फिर अगले घंटे में आप 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर कवर किए। तो उसको बोलते हैं असमान गति। मतलब समान समय में असमान दूरी। इस कंडीशन में स्पीड हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है? चाल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 40 का स्पीड बताता है क्या? इसका मतलब प्रत्येक घंटे में इकाई समय में आप 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। वही क्या बताता है? स्पीड बताता है, चाल बताता है। ठीक है, तो इकाई समय में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, चाल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर v बराबर डी बाई टी। ठीक है, या एस बराबर भी कहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है? डी बाई टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। तो चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय हो जाता है। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? चाल का मीटर पर सेकंड। दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम में क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, जो स्पीड हमारा चाल होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब चाल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है और एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वही बात जो हम लोग मोशन पढ़े वही चीज है। अगर एक स्पीड से चल रहे हैं, मतलब अगर समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। उसको कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, स्पीड चेंज नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज होगा, मतलब प्रत्येक मतलब समान समय में अलग अलग दूरी तय करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एवरेज स्पीड। जैसे आप लोग मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं ना, औसत चाल के बारे में। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड। सिंपल का क्वेश्चन पूछेगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, टोटल टाइम बाय टोटल टाइम। तो औसत गति क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत गति या फिर औसत चाल इसको बोलते हैं। अब एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर कोई यूनिट दिया था, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर दिया, क्या दिया? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो ट्रिक आप लोग पढ़ते हैं, 5/18 से गुणा कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। या कोई यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड में दिया, इसको किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो 18/5 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब अगला टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? हम लोग क्या, सॉरी, वेलोसिटी, जिसे लोग वेग बोलते हैं। स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्पीड ही क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर स्पीड में डायरेक्शन नहीं दिया तो सिर्फ वो स्पीड चाल कहलाएगा। लेकिन अगर इसी स्पीड या चाल में डायरेक्शन दे दे कि मतलब 20 की स्पीड से आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब डिस्टेंस में, जिस डिस्टेंस में डायरेक्शन होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इकाई समय में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जिन्होंने वेलोसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। या इसी को हम लोग और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी विशेष दिशा में चाल, जो स्पीड है चाल एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक विशेष दिशा में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। अब इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। विस्थापन का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम क्या होता है? सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, दिशा पे भी डिपेंड करेगा, और इसके परिमाण मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। स्पीड हमारा क्या था? अदिश राशि था। ठीक है, अब इट में भी ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों भैया? अगर विस्थापन जीरो हो गया, मतलब जहां चल के गया तो वहीं चल के आ गया वापस, तो विस्थापन जीरो तो वेग भी जीरो। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर प्लस पॉजिटिव वाले दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, उसे हम धनात्मक वेग बोलेंगे। और नेगेटिव डायरेक्शन, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े ना पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले क्लास में, तो वही चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला औसत वेग निकालने का नियम, मतलब औसत वेग कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला केस होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, मतलब असमान गति का।
मतलब अगर असमान गति कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग, औसत वेग को हमने शॉर्टकट में लिखा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, अगर नॉन मतलब स्पीड लगातार चेंज होता जा रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे एक समय में इतना दूरी तय किया, जैसे मान बोले पहले घंटे में 20 किलोमीटर चला, अगले घंटे में 30 किलोमीटर चला, अगले घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो जितना डिस्टेंस उन सबको जोड़ लेंगे और बटे टोटल समय को जोड़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग निकल जाएगा। अब औसत वेग का दूसरा कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही डायरेक्शन एक ही स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पहले स्टार्टिंग में जो था वेग था, ठीक है, प्रारंभिक वेग और बाद में वेग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यू। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू प्लस वी बाई टू, मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे दे दिया है टाइम नहीं दिया आपको, दिया कि कोई 20 की स्पीड से चल रहा है मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब इसका औसत वेग निकालिए, तो 20 प्लस 50 बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है स्पीड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दो कंडीशन होता है, और यू को हम लोग प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और वी को अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है वेग परिवर्तन। अच्छा, किसी चीज में परिवर्तन निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी 10 रुपए और आज मान लीजिए आपके पास 10 रुपया, ठीक है, कल आपके पास 15 रुपया हो जाएगा, तो कितने का परिवर्तन हुआ 10 से 15 पहुंचने में कितने का 5 का। कैसे निकाले 15 में से 10 को घटा के, जो बाद में होता है बाद में से पहले वाले को घटा देते हैं तो परिवर्तन निकलता है, चेंज निकलता है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन ये भी हमारा फाइनल बाद वाला होता है और यू इनिशियल स्टार्टिंग वाला होता है, तो वी माइनस यू क्या हो जाएगा वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब यूनिट समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी 10 की स्पीड से आप जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद आप 12 की स्पीड से हो गए, तो एक समय में मतलब 1 सेकंड बाद, ठीक है, तो 1 सेकंड में आपके वेग में कितना परिवर्तन हुआ 2 का परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ 2 का परिवर्तन हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन बटे समय v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें देखिए 3 केस बनता है, एक होता है एक समान गति, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ चेंज होगा, तो जैसे स्टार्टिंग में था उसी स्पीड से बाद में भी चलेगा। तो उस कंडीशन में जो वेग परिवर्तन ये भी सेम, तो सेम में से सेम घटाते तो जीरो आता है, तो ये 0 बटे टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा वेग परिवर्तन की जो दर हो जाएगी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। भैया वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो वेग परिवर्तन की दर 0 नहीं होगी। अब एक केस होता है, अब मान लीजिए 2, मतलब ये तो एक समान गति हो गया। अब असमान गति में या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा, मतलब जो v का वैल्यू है या तो ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं, अब या तो आप 20 की स्पीड से जाएंगे या दूसरा कंडीशन आप 8 की स्पीड, या तो एक कंडीशन में आप बढ़ेंगे या तो एक कंडीशन में घटेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका v वैल्यू ज्यादा हो गया, मतलब बाद वाला जो गति था वो अधिक हो गया, तो u छोटा हो गया, तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो बड़े में तो छोटे घटाते तो हमेशा वैल्यू क्या आता है धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है पॉजिटिव आता है। यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन को दिखाता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में, ठीक है। अब इसका तीसरा केस क्या हो गया, मतलब स्पीड घट गया, आप 10 की स्पीड से जा रहे थे अब 8 की स्पीड से जा रहे थे, तो घट गया कि नहीं घट गया। इसका मतलब जो बाद वाला स्पीड वो छोटा हो गया, पहले तेज जा रहे थे। तो बताओ ये छोटा वैल्यू है ये बड़ा वैल्यू, तो छोटे में से जब बड़े को घटाते तो हमेशा आंसर किसमें आता है नेगेटिव में आता है। क्या आता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या बता रहा है स्पीड घट रहा है, क्या है स्पीड घट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। ये 3 कंडीशन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन त्वरण। तो एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, गाड़ी में हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सेलरेटर, ठीक है। एक्सेलरेटर क्यों हटाया था, इसको कम करते हैं तो स्पीड कम होता है और इसको बढ़ाते तो स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, और उसी को हम लोग तो चेंज बोलते हैं। तो घटना या बढ़ना उसी को तो चेंज बोलाता है। तो वेग परिवर्तन की दर, इकाई समय में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। वेग की परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। मान लीजिए पहले आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं, अब अगले सेकंड में आप 12 की स्पीड से होंगे, अगले सेकंड में आप 14 की स्पीड से होंगे, तो ये वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, और हर सेकंड में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। या तो ये बढ़ेगा और समान रूप से बढ़ रहा है तो एक समान बोलेंगे, और मतलब घटेगा तो उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे वाला टाइम भी तो है, इसका भी सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाके तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब सदिश राशि होता है। क्या होता है सदिश राशि। अब एक्सेलरेशन 2 प्रकार के, एक होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन भी होता है, मतलब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो ये वेग परिवर्तन में जीरो, तो वेग परिवर्तन की दर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जब हमारा स्पीड बाद में बढ़ जाए, तो मान लो 10 की स्पीड से चल रहा है 20 की स्पीड से चल रहा है, ये वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ गया। इसका मतलब v में से इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्या आएगा पॉजिटिव धन आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं
पॉजिटिव एक्सीलरेशन है धनात्मक त्वरण, अर्थात इसमें वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब आप जिस स्पीड से चल रहे होते हैं बाद में उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब निगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसे हम लोग ऋणात्मक, निगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा वेलोसिटी होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है वेलोसिटी, अच्छा अगर मैं स्पीड बोल दे रहा हूँ बार बार तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्पीड खाली किसी डायरेक्शन में नहीं दिया तो सिर्फ स्पीड कहलाएगा, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन पर अगर मैं स्पीड बोल दे रहा हूँ तो भी समझिए कि वेलोसिटी की ही बात चल रही है, ठीक है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जैसे आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं अब 8 की स्पीड से जा रहे हैं, अब 8 में से 10 घटाएंगे तो निगेटिव माइनस नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। अर्थात इसमें वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ना एक्सेलरेशन घटना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या तो समान रूप से होगा या तो असमान रूप से होगा। जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में आप 2 का स्पीड बढ़ा, अगले सेकंड में 2 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सॉरी भाई लोग, भतीजी आ गई थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन में एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक समय में, यूनिट समय में, एक समान समय में वेग परिवर्तन की जो दर होगी वो समान होने वाली। जैसे मान लीजिए आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं, अब 20, अब 12 की स्पीड से, अब 14 की स्पीड से, अब 16 की। देखिए वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो का परिवर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यही होता है नॉन यूनिफॉर्म, असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, असमान त्वरण। जैसे मान लिया 10 की स्पीड चल रहा है, अब 15 की स्पीड हो गया, अब फिर आपका 18 का स्पीड हो गया, फिर 20 का स्पीड हो गया, ठीक है, फिर 30 का स्पीड हो गया। देखिए पहले 5 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, ठीक है। ये देखिए असमान रूप से बढ़ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट होता है। इसके आगे वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है ग्राफ के बारे में। हालांकि ग्राफ से क्वेश्चन आप में नहीं पूछा जाएगा, ग्राफ से एक टाइप का खाली क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पढ़ेंगे 8-9 टाइप का ग्राफ, हम पढ़ाने वाले नहीं है। नोट्स में आपको डिटेल मिल जाएगा पूरे ग्राफ के बारे में, ठीक है। ग्राफ में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एरिया निकालने का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसमें हम लोग एरिया निकालते हैं, सॉरी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। यही एक क्वेश्चन खाली आपसे पूछता है। तो खाली ग्राफ में बाकी डिस्कशन हम कर लेंगे किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, डिस्टेंस टाइम के बीच में क्या ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या ग्राफ बनता है, ठीक है। कब ग्राफ सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है, कब कर्व बनता है, कब स्ट्रेट लाइन बनता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स में दिया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन एक टॉपिक बचा, उसके बाद में लास्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इस चैप्टर, मतलब एनसीईआरटी केमिस्ट्री में तो मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि उतने न्यूमेरिकल है नहीं। आप थ्योरी पढ़ लिए तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के, और जो एक्स्ट्रा लेवल के मतलब जो कंपटीशन आपसे पूछेंगे, जिस लेवल का क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कर लेंगे, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू। क्या तुम